तो हम सीखेंगे कि वजाइना किस कारण से ड्राई होती है, कौन से लक्षण डेवलप होते हैं और किस तरह से हम ये मेडिकल कंडीशन का इलाज कर सके। तो वजाइना का जो भाग है, जिसको स्टार्टिंग का भाग कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो वो एरिया में ड्राइनेस क्यों होती है, तो यही आज हम डिटेल में सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि वहाँ पे स्पेशली 3 लेयर्स होते हैं वजाइना के अंदर, कि एक रहता है उसका इनर लेयर, फिर रहता है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर और फिर मसल्स के लेयर रहते हैं। तो अब समझते हैं वजाइनल ड्राइनेस के बारे में। तो वजाइनल ड्राइनेस मतलब कि ऐसी बीमारी या फिर ऐसा प्रॉब्लम कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी है, कि जिसके अंदर योनि में सूखापन होता है और इसके ये होने के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म में अट्रॉपिक वजाइनाइटिस भी कहा जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि वजाइनल कैविटी के अंदर आपको इचिंग होती है। सिंपली कहे तो वजाइनल कैविटी के अंदर आपको खुजली होती है, योनि में खुजली होना शुरू होता है। फिर अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया, कि जिसको कहा जाता है कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तीसरी कंडीशन देखें तो जो लुब्रिकेशन जो होता है कि योनि में जो नेचुरली लुब्रिकेशन होता है कि वो धीरे धीरे कम होता रहता है। और चौथी कंडीशन हम देखें तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, कि जिसको कहते हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इस तरह से वजाइनल ड्राइनेस का जो इश्यू है वो आइडेंटिफाई होता है। अब उसके रीजंस देखें कि कौन से रीजन से वजाइनल ड्राइनेस होती है। तो सबसे पहले जो मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, कि जिसको कहते हैं कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ये पीरियड्स के बाद आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है और जिसके बाद आपका जो है वो मासिक आना कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो 40 से लेकर जो 50s की एज में ये मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम होता है या फिर मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, तो उसके कारण भी वजाइनल ड्राइनेस जो है वो होती है। तो उसका सिंपली एक रीज़न ये होता है कि उस दौरान आपके बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के कम होने के कारण भी वजाइनल ड्राइनेस जैसा आप फील करते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम कि एक्सेसिव आप डूसिंग प्रिपरेशन यूज़ करते हैं वजाइना को क्लीन करने के लिए, तो भी आपकी वजाइना ड्राई हो सकती है। चौथा, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के कारण भी कई बार वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड होता है आपका, उसके दौरान भी वजाइना के अंदर ड्राइनेस देखने को मिलती है। छठा रीज़न देखिए कि अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो भी वजाइना के अंदर ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगी। फिर आप डिप्रेशन में है या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस के अंदर है, तो ऐसे माहौल में भी वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन नहीं रहता और वहाँ पे जो है वो वजाइनल कैविटी में आप ड्राइनेस जो है वो फील करते हैं। फिर जब सर्जरी करके ओवेरीज को रिमूव किया जाता है तो भी वजाइना के अंदर ड्राइनेस फील होता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी आप जो है वो वजाइना में ड्राइनेस फील करते हैं। और एक ऐसी इम्यून सिस्टम रिलेटेड बीमारी की जिसको स्रोगेन सिंड्रोम कहा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी वजाइना के अंदर ड्राइनेस फील होती है। तो ये हो गए ऐसे रीज़न या फिर ऐसे कारण कि जिससे वजाइना में ड्राइनेस फील होता है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो जब आपके वजाइनल कैविटी के अंदर ड्राइनेस है तो वहाँ पे इचिंग होना शुरू हो जाएगा, खुजली होगी आपको, और वजाइना के अंदर भी होगी और वजाइना के बाहर के भाग में भी। तो आउटसाइड ऑफ वजाइना और वजाइनल कैविटी दोनों भाग में जो है वो आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगा, खुजली होगी। फिर जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे रैसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, कि जैसे हम कहते हैं कि लाल चकत्ते हो जाना स्किन के ऊपर और रैसेस डेवलप होना, तो ऐसा शुरू हो जाता है वजाइनल एरिया के अंदर। फिर बर्निंग होती है आपको, मतलब कि जलन होती है, दर्द होता है वजाइना के अंदर, तो ये एक तीसरा सिम्टम डेवलप होता है। चौथा देखें तो लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको इंटरकोर्स के बाद, कि जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके बाद वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पेन हो सकता है, सीवियर पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जिसको हम कहते हैं। फिर अचानक से वजाइना के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी, जिसको कहेंगे कि सडनली पेन होता है वजाइना के अंदर। और
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं वजाइनल ड्राइनेस के कारण। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि कौन से रीज़न से आपको वजाइनल ड्राइनेस है? तो सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता चलता है कि कितनी ड्राइनेस है। तो मेडिकल हिस्ट्री में स्पेशली ये चेक किया जाता है कि आपके लास्ट पीरियड्स कब आए थे। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या फिर आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी मेडिकल हिस्ट्री से पता चलता है कि आपके पीरियड समझो कि ज़्यादा इरेगुलर रहते हो या फिर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का भी इम्बैलेंस है आपके बॉडी के अंदर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो हम कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स है, उनका इम्बैलेंस होने के कारण भी आपकी वजाइना के अंदर ड्राइनेस हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड टेस्ट कराना, एस्ट्रोजन टेस्ट आप करा सकते हैं, पेल्विक्स एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं एंड यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं कि जिससे पता चले कि आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर वजाइनल इन्फेक्शन का भी आप पता लगा सकते हैं कि जो वजाइनल जो कुछ ऐसा डिस्चार्ज हो उसका टेस्टिंग करवा के भी आप जो है वो वजाइनल ड्राइनेस का जो रीज़न है वो पता लगा सकते हैं। फिर बाकी जो हम कहते हैं कि जो एमनोरिया की जो कंडीशन कई बार जो प्रोड्यूस होती है कि बहुत लंबे समय से मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो बंद है, आपका पीरियड्स नहीं आ रहे लंबे समय से, तो भी ऐसे कंडीशन में भी कई बार वजाइनल ड्राइनेस जो है वो पेशेंट्स फील करते। तो इस तरह से डायग्नोसिस होता है। अब बात करते हैं उसके इलाज की कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर रीज़न क्या है तो रीज़न के बेसिस पे ट्रीटमेंट होती है। तो रीज़न के और डायग्नोसिस के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करें तो अगर वजाइनल ड्राइनेस होने का रीज़न है कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, कि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल समझो कि कम हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एस्ट्रोजन थेरापी दी जाती है और एस्ट्रोजन थेरापी देने से वजाइनल ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन्स के क्रीम अवेलेबल होते हैं, फिर उसके पिल्स भी अवेलेबल होती है, टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है और वजाइनल इंसर्ट्स भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि एस्ट्राडियोल के वजाइनल इंसर्ट है कि जो ग्लैंडमार्क बनाता है 10 माइक्रोग्राम के ये वजाइनल इंसर्ट्स आते हैं। जैसे कि सपोजिटरीज की तरह होती है कि जैसे वजाइनल टैबलेट रहती है, इसी तरह से ये वजाइनल इंसर्ट्स को आप वजाइनल कैविटी में रख सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जो है टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जेल भी आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं कि वजाइनल कैविटी के अंदर आप ये जेल भी लगा सकते हैं, या फिर ये जो पील होती है आप वो ओरली जो है उसको खा सकते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होती है वजाइनल ड्राइनेस की, कि अगर वजाइनल ड्राइनेस का रीज़न है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फिर दूसरे कुछ हम नेचुरल रेमेडीज देखें कि अगर आपको वजाइना में काफ़ी ड्राइनेस फील हो रहा है तो कुछ लुब्रिकेटिंग एजेंट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो आपकी वजाइनल कैविटी को मॉइस्चराइज रखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट्स अवेलेबल होते हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं, कोकोनट ऑयल होता है, एलोवेरा जेल होती है, पेट्रोलियम जेली वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक हिमालय का एक प्रोडक्ट आता है काफ़ी पॉपुलर के जिसको ईवी जेल कहते हैं। तो ईवी जेल भी काफ़ी सेफ एंड पॉपुलर प्रोडक्ट है कि जो आपकी वजाइना को जो है वो मॉइस्चराइज करती है, जिससे स्पेशली वजाइनल ड्राइनेस का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा कि आप वजाइनल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वी वॉश या फिर एंटी वॉश जैसा आप यूज़ कर सकते हैं कि जिससे वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो सके। फिर एंटी फंगल वजाइनल क्रीम या फिर सपोजिटरी या फिर टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई हर्बल वजाइनल क्रीम जैसे कि हिमालय की वी जेल आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सभी एक दूसरे के ऑप्शन में है कि अगर आप एंटी फंगल वजाइनल क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो सपोजिटरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वजाइनल टैबलेट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसके ऑप्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हिमालय का वी जेल। फिर तीसरा ऑप्शन रहता है आपके लिए ओरल एंटी फंगल मेडिकेशन, जैसे कि आप फ्लूकोनाजोल ले सकते हैं या फिर इट्राकोनाजोल। तो मैं आपके लिए
प्रॉपर एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ कि अगर वजाइनल ड्राइनेस का रीज़न वजाइनल इन्फेक्शन है, तो अगर इन्फेक्शन है तो आप कौन से ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले आप एंटी वॉश यूज़ कर सकते हैं कि जिससे वजाइनल एरिया को अच्छे से वॉश करना होता है। तो ये सबसे पहले है कि वजाइनल एरिया को वॉश करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, जो ओरल टैबलेट समझो कि आप लेते हैं फ्लूकोनाजोल, तो ये फ्लूकोनाजोल यूज़ किया जाता है स्पेशली वीक में एक ही टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है कि 1 टैबलेट पर वीक, एक ही वीक लेनी होती है और ये सिर्फ एक ही टैबलेट। 7 दिन ले सकते हैं आप ये क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट। तो इसको कैसे यूज़ करना है कि जब आप आपकी वजाइनल कैविटी को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, वजाइनल एरिया अच्छे से एंटी वॉश से वॉश कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ये वजाइनल टैबलेट से वो वजाइनल कैविटी में रख पाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है कि आप वजाइनल कैविटी के अंदर टैबलेट नहीं रख पाते, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए ऑप्शंस बन जाते हैं क्रीम के कि जो आप बाहर से ये क्रीम लगा सकते हैं, जैसे कि क्लोट्राइमाजोल का जो क्रीम आता है कि कैंडिड करके जो क्लोट्राइमाजोल की क्रीम आती है वो आप लगा सकते हैं, या फिर उसके ऑप्शन में आप वजाइनल जेल जो वी जेल आता है हिमालय का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा एक ऑप्शन बनता है कि अगर आप एंटी वॉश यूज़ नहीं करते, वो आपको सूट नहीं करता, तो आप वी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लूकोनाजोल आपको सूट नहीं करता तो आप इट्राकोनाजोल भी ओरली खा सकते हैं, और वो भी मिनिमम 5 या 6 दिन तक या फिर मिनिमम 4 दिन तक जो है वो आप ये कैप्सूल्स खा सकते हैं। दिन में एक बार सिर्फ एक ही कैप्सूल लेनी होती है पर डे। और उसके ऑप्शंस में आपके पास रहता है ये क्लोट्राइमाजोल का क्रीम, या फिर क्लिंजन के 4 टैबलेट जो आते हैं कि जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन रहता है, क्लोट्राइमाजोल, टिनिडाजोल के जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो आप यूज़ करें, या फिर आप क्रीम यूज़ करें, या फिर वजाइनल जेल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं।